औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद का तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं और उस पर अमल करने की नीयत से करते हैं। तो अब आए हम सूरह बकरा का 32वां रुकू, तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत। अलम तरा, क्या तूने देखा, यानी क्या आपने देखा, इल्लल लज़ीना यानी उन लोगों की तरफ, खरजू मिन दियारिहिम, खरजू वो निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, उन लोगों की तरफ क्या तूने देखा जो अपने घरों से निकले। वाव हाल के मतलब में आएगा। हालांकि हुम वो उलूफुन हजारों थे, हालांकि वो हजारों थे। जब घरों से अपने घरों से वो सब निकले तो वो हजारों थे। अब निकलने की वजह अल्लाह ताला ने यहाँ बताई है, हज़रल मौत, मौत के डर से। वो जो हजारों निकले मौत के डर से। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, फिर अल्लाह ने कहा, काला लहू, उनको, लहू यानी उनको, अल्लाह तो अल्लाह ने कहा, मूतू तुम सब मर जाओ। सुम्मा अहयाकुम, फिर उसने उनको जिंदा किया, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा किया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासी, इन्नल्लाह यकीनन ल ज़रूर, ज़ू यानी वाला, ज़रूर वाला, फ़ज़लिन फजल वाला, अलन्नासी लोगों पर, यानी अल्लाह ताला लोगों पर फजल वाला है, यानी अल्लाह ताला लोगों पर फजल करता है। वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यशउरून, वाव और लाकिन लेकिन, अक्सर अन्नासी लोग, अक्सर लोग, लेकिन अक्सर लोग, ला नहीं, यशकुरून शुक्र अदा करते, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला लोगों पर फजल करता है, फिर भी अक्सर लोग उसकी शुक्रिया अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वालमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। व और कातिलू, और तुम सब क़िताल करो, जंग करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। वाव और इअलमू, और तुम सब जान लो, अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला, खूब जानने वाला है, यानी बाखबर है। इस आयत से जो इससे पहले जो आयत आई उसकी तसरीह होती है, यानी कि वो लोग किस डर से वो निकले थे, यह अल्लाह ताला ने फरमा दिया। यह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वक़ातिलू फ़ी सबिल, अल्लाह की राह में क़िताल करो, यानी उन लोगों को अगर क़िताल का हुक्म दिया होगा तो वो जब उन पर कोई किसी ने हमला किया होगा तो वो क़िताल से भागे होंगे, यानी जंग नहीं करे होंगे और वो मौत के डर से भाग गए होंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि तुम क़िताल करो, जंग करो अल्लाह की राह में, और जान लो, वालम, और जान लो कि अन्नल्लाह समीउन, अल्लाह खूब सुनने वाला है, जो तुम बातें करते हो वो सब अल्लाह खूब सुनने वाला है। अलीमुन खूब जानने वाला है, तुम जो अमल करते हो वो सबको अल्लाह खूब जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसूतु व इलैहि तुरजाऊन। मन ज़ा, कौन है, अल्लज़ी जो, युक़रिज़ुल्लाह, युक़रिज़ु वो कर्ज दे, अल्लाह, अल्लाह को, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, कर्ज़न कर्ज, हसनन बेहतर, तो कौन है जो अल्लाह को करे। अब यहाँ क़िताल की बात चल रही है और क़िताल में माल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह को कौन कर्ज दे। यहाँ कर्ज देना अल्लाह को, यानी कि अल्लाह की राह में कर्ज देना, अल्लाह की राह में देना। कर्ज यहाँ बताया गया, कर्जन हसना, कर्जन यानी कि कर्ज की यह ताकीद की है कि कर्ज कैसा, कि जैसे हम लोग कर्ज देते हैं। हसना, हसना यानी बेहतरीन, बेहतरीन कर्ज किसको कहेंगे कि एक बार कर्ज दे दिया फिर उसको हम बार बार याद नहीं दिलाएंगे, उसके पास से हम वापस नहीं मांगेंगे, उसको कर्जन हसना कहा जाता है। तो अल्लाह को कर्ज देकर हमें भूल जाना है कि अल्लाह की राह में हमें माल खर्च करके हमें भूल जाना है, उसको कहते हैं कर्ज हसना। फ युज़ाइफ़हु, फ फिर युज़ाइफ़, वो दोगुना करे, वो दुगना करे, हु उसको, यानी उस माल को, लहू उसके लिए, यानी जिसने कर दिया उसके लिए, फिर अल्लाह ताला उसको दुगना कर दे उसके लिए। अज़आफ़न मल्टीपल, मल्टीपल यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह। तो अज़आफ़न कसीरन बहुत, बहुत मल्टीपल, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उस माल को उसके लिए बढ़ा दे। वल्लाहु यक़बिज़ु, वाव और अल्लाह, अल्लाह, यक़बिज़ु अल्लाह तंग करता है, वाव और यबसुतु और कुशादा करता है। तो अल्लाह माल को तंग भी कर सकता है और उसको कुशादा भी करता है, उसमें बढ़ोतरी भी कर सकता है। व इलैहि तुरजाऊन, वाव और इलैहि उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम्हें लौटाया जाएगा, यानी आखिर तो हमें सबको
अल्लाह की तरफ लौटना है। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, क्या लम नहीं, अलम तरा क्या तुमने देखा नहीं, इलल मलई इला की तरफ, मलई सरदार, मिम बनी इसराइल, मीम से बनी इसराइल, बनी इसराइल में से, यानी बनी इसराइल में से जो उनको सरदार थे, बनी इसराइल के जो लोग उसके अंदर जो सरदार थे उन लोगों की तरफ नहीं देखा, यानी कि उन लोगों के बारे में नहीं जाना। मिम बाद ही उसके बाद, मूसा के बाद, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल को छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए तो उसके बाद बनी इसराइल में जो सरदार थे उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं देखा, इज़ कालू ली नबी, इज़ जब कालू उन लोगों ने कहा, ली नबी लहुम अपने नबी को, यानी कि उस बनी इसराइल में एक नबी भी हाजिर थे, तो उन नबी को कहा, क्या कहा, इबअस लना मलिकन, तुम मुकर करो, लना हमारे मलिकन एक बादशाह तुम हमारे लिए मुकर करो। अब वजह बताई, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, नुकातिल हम किताल करें, हम जंग करें, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। यह बात चल रही बनी इसराइल की। जब मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के अंदर हाजिर थे तब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा था कि जो ये शहर है, एक शहर बताया, उस शहर को कहा कि इस शहर पर तुम हमला करो, चढ़ाई करो तो तुम्हें फतह मिल जाएगी, तुमको सिर्फ उसके अंदर घुसना है तो तुमको फतह मिल जाएगी। लेकिन बनी इसराइल ने हर धर्म की वजह से उन्होंने मना कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम और तुम्हारे अल्लाह जाकर पहले फतह कर दो फिर हम दाखिल हो जाए। ना फरमाने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको 40 साल तक शहरा में भटकने दिया। जब उनकी जो दूसरी नस्ल आई तो उन्होंने कहा अपने नबी के, उस वक्त में जो भी नबी थे उनको कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो ताकि उस बादशाह के नीचे रहकर हम जंग करें, किताल करें और वो जो शहर अल्लाह ताला ने बताया वो फतह कर दे। काल उन्होंने कहा, किसने, नबी ने, हल असै तुम क्या हो सकता है कि तुम, इन अगर, कुतिबा अलैकुम, कुतिबा लिख दिया गया अलैकुम तुम पर, अगर तुम पर लिख दिया जाए, अल क़ितालु जंग, हो सकता है कि तुम पर किताल जंग लिख दिया जाए, यानी कि तुमको अगर अल्लाह ताला तुम पर फर्ज कर दे जंग तो क्या करोगे, अन ला तुकातिलु कि तुम किताल न करो, कि तुम जंग न करो। अब बनी इसराइल को तो उनके नबी जानते थे कि अल्लाह की नाफरमानी बार बार करते थे, तो उन्होंने फरमाया कि अगर ऐसा हो सकता है कि तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए तो फिर तुम जंग न करो, ऐसा हो सकता है। कालू उन्होंने कहा, वमा लना हमें क्या है, अल्लाह नुकातिल अन के ला नुकातिल कि हम किताल न करें, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में। वाव और कद उखरिजना, कद चुका, उखरिजना हमें निकाल दिया, मिन दियारिना हमारे घरों में से, व अबनाइना और हमारे बेटों से। तो उन बनी इसराइल ने कहा कि हम किताल क्यों न करें, अल्लाह की राह में हम किताल क्यों न करें, हालांकि हमें अपने घरों से निकाल दिया और हमें अपने बेटों से निकाल दिया है, यानी कि उस बस्ती से पहले किसी ने उस पर हमला करके उनके घरों से निकाल दिया है और बच्चों से भी उन्होंने निकाल दिया थे। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलम मिनहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। फलम्मा फिर जब कुतिबा उन्हें फर्ज कर दिया, अलैहिम उन पर, अल क़ितालु क़िताल जब उन पर जंग फर्ज कर दी तो क्या हुआ, तवल्लौ तो वो फिर गए, इल्ला सिवाय उनके के, कलीलम थोड़े से, मिनहुम उनमें से, यानी उनमें से थोड़े से बाकी रह गए और दूसरे सबके सब वो फिर गए कि किताल के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। वल्लाहु अलीमुन और अल्लाह जानने वाला है, खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जुल्म करने वाले को, यानी कि नाफरमानी जो करते हैं वो जुल्म ही है, तो नाफरमानी करने वालों को अल्लाह खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। वाव और क़ाल लहुम कहा उनको, क़ाल यानी कि नबियुहुम उनके नबी ने उन्हें कहा, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह क़द बअस लकुम कद कर दिया, बअस मुकर्रर कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया, तालूत को मलिकन बादशाह के तौर पर, यानी कि अल्लाह ताला ने बादशाह के तौर पर तालूत को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया। कालू उन्होंने कहा, अन्ना यकुनु लहुल मुल्कु, अन्ना कहाँ से, यकुनु वो होगा, लहू उसके लिए, मुल्क उसके लिए बादशाहत कहाँ से होगी, अलैना हम पर उसके लिए बादशाहत कहाँ से होगी, यानी कि हम पर वो कैसे बादशाह बन सकता है,
वाव हालांकि नहनु अहक्कु हम ज़्यादा हकदार है बिलमुल्क की बादशाहत के तौर पर मिनहु उससे हम ज़्यादा हकदार है, यानी कि वो तो सब सरदार थे, तो सरदार के अंदर एक तकब्बुर होता है कि बादशाह तो हमारी होनी चाहिए। यानी जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर ले, तो वो उनके दिलों में हो सकता है कि वो बादशाह तो हमारे अंदर से ही, जो सरदारान थे उनके अंदर से ही कोई बादशाह मुकर्रर होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह बना दिया। तो वो कहने लगे कि तालूत कैसे बादशाह हो सकते हम पर, हालांकि हम उससे ज़्यादा हकदार तो है। वाह और लम यूत सअतन, यूत उसको नहीं दिया, सअतन वुसअत मिनल माल में, यानी उसको माल में कोई वुसअत नहीं दी, यानी कि उसके पास कोई ज़्यादा माल भी नहीं है। काल उन्होंने कहा नबी ने, इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु, इन्नल्लाह यकीनन इस्तफ़ाहु, इस्तफ़ा चुन लिया है उसको, यकीनन अल्लाह ने उसको चुन लिया है, अलैकुम तुम पर, वह और ज़ादहु उसको बढ़ाया, बस्ततन यानी वुसअत, फिल इल्मी वल जिस्मी, फी में इल्मी इल्म वल जिस्मी जिस्म में। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बादशाह के तौर पर चुन लिया है और उसके इल्म में और उसके जिस्म में, यानी जिस्म में यानी कि ताकत में उसको वुसअत दे दी है, अल्लाह ने ज़्यादा कर दिया है उसमें उसको। वाव और अल्लाहु अल्लाह यूती वो देता है मुल्कहु अपना मुल्क, मैं यशाऊ जिसको चाहे, अल्लाह जिसको चाहे बादशाह देता है, यानी मुल्क देता है तो मुल्क की बादशाह देता है। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वुसअत वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलू मूसा व आलू हारून तहमिलुहुल मलाइकतु। वाव और काल लहुम कहा उनको, किसने कहा? नबीयुहुम उनके नबी ने उन्हें कहा, इन्न आयत मुल्क ही, इन्न यकीनन आयत निशानी मुल्क ही उसकी बादशाहत, यानी कि तालूत की बादशाहत होगी, उसकी निशानी क्या है? अन के यातीमुकुम, याती वो आए कुम तुम्हारे पास, क्या आए? ताबूतु ताबूत आए। अब ताबूत कैसा है? फीही उसमें सकीनतुन सकीनत है, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन और बाकी चीज़ें, मिम्मा उसमें से जो तरक छोड़ा, आलू मूसा के आल ने, व आलू हारून और हारून के आल ने, तहमिलुहु उसको उठाते हुए, अल मलाइकतु मलाइका इसको उठाते हुए। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इन्न यकीनन फी ज़ालिका इसमें, ये जो सकीना आएगी, तालूत उसके बादशाह होंगे, ये सब जो निशानियाँ है इसमें लआयातिन इसमें निशानी है, ये सब है इसमें निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए एक निशानी है। इन अगर कुंतुम तुम हो मुमिनीन ईमान रखने वाले, अगर तुम इन बातों पर ईमान रखते हो, अल्लाह ताला ये जो निशानी बताएंगे उस पर ईमान रखते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक निशानी है। यह हमारा 32वां रुकू मुकम्मल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।